गाइज आज वाले वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 69 जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ये प्रॉब्लम में हमें एक नॉन नेगेटिव इंटीजर दिया होगा x, हमें उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है राउंडेड डाउन नियरेस्ट टू इंटीजर एंड शुड बी नॉन नेगेटिव एज वेल। यू मस्ट नॉट यूज एनी बिल्ट इन एक्सपोनेंट फंक्शन और ऑपरेटर, जैसे कि लाइक पाइथन के अंदर हम लोग को पता है कि स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना हो तो ये वाला ऑपरेटर यूज करके हम लोग पावर 0.5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होता है, हम ये नहीं कर सकते। और आप सी प्लस प्लस या कुछ जावा यूज कर रहे हो तो उसमें ये फंक्शन आता है, हम इसे यूज नहीं करना है। तो फिर हम लोग कैसे करेंगे? मैंने आपको पुराने वीडियोस में बताया था कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो और उसे हम लोग रेंज फिक्स कर सके कि मेरा आंसर इस रेंज में आएगा, और उस रेंज को हम दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं कि एक पार्ट होगा सारे वैलिड आंसर का, एक पार्ट होगा सारे नॉन वैलिड पार्ट का। फिर इस वाले पार्ट में से हम लोग हमारा आंसर पिकअप करेंगे तो हम लोग उसको बाइनरी सर्च से सॉल्व कर सकते हैं। इस वाले प्रॉब्लम में आप लोग देखो, लेट सपोज करो कि मैं एक नंबर लेता हूं 4, उसका स्क्वायर रूट आएगा 2, 9 लूंगा तो आएगा 3, 16 लूंगा तो आएगा 4। दैट मीन्स कि मैं ये बोल सकता हूं कि जो भी मेरा आंसर आएगा वो मेरे ओरिजिनल नंबर से तो छोटा ही आने वाला है। तो चलो ये एक बात तो फिक्स हो गई कि जो मेरा मैक्सिमम रेंज होगा वो तो मेरा नंबर ही है जो दिया हुआ होगा, और किसी भी नंबर का मिनिमम स्क्वायर रूट, किसी भी नंबर यानी कि स्क्वायर रूट जो भी आता है उसमें 1 को हम एज अ मिनिमम बेस केस कंसिडर कर सकते हैं कि 1 या 1 से बड़ा कोई आंसर आएगा, और जो भी नंबर है, ठीक है, जो भी नंबर है उससे तो आंसर छोटा ही आएगा। तो मेरी ये एक रेंज फिक्स हो गई। अभी इस रेंज में से हम हमारा आंसर कैसे ढूंढ सकते हैं? ठीक है, चलिए अभी हम लोग ये देखते हैं। हमारे पास लेट सपोज करो कि हमारा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, एक्स हमें 9 दिया हुआ है, तो रेंज पता चल गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अभी बाइनरी सर्च के लिए हम क्या करते हैं, एल को आखिरी इंडेक्स पे रखते हैं, आर को लेंथ -1 करते गिन लेते हैं, 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से एक जाए तो बचेगा 8। उसके बेस पर हमारी मिड की वैल्यू जो आएगी वो 4 आएगी, फोर्थ इंडेक्स 0 1 2 3 4, यानी कि हमारा मिड अभी यहाँ पे है। अभी हम लोग कुछ ऐसा करते हैं, लाइक m क्रॉस m, लाइक जो भी हमारी वैल्यू है उसका हम स्क्वायर करते हैं, वो क्या मेरे टारगेट जितनी आ रही है। क्योंकि बेसिकली आप सबको ही पता है कि लाइक 9 है उसका स्क्वायर रूट 3 है, तो हमें ये पता है कि 3 × 3 इक्वल टू 9 होता है। दैट मीन्स कि ये भी जो वैल्यू है उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और हमारी वैल्यू x आएगी, तो ये जो वैल्यू है वो हमारा आंसर है। तो इसीलिए हम ये परफॉर्मेंस देखेंगे कि ये अभी हमारे पास 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। ठीक है, 25 जो है वो हमारी टारगेट वैल्यू से बहुत ही बड़ा है। ठीक है, हमें 9 चाहिए, वो उससे बहुत बड़ा है। अभी एक सिंपल लॉजिक आप लोग लगाओ कि इतना बड़ा एरे है, सारे एलिमेंट यहाँ पे सॉर्टेड ऑर्डर में आएंगे, इस मिड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर मिल रहा है वो हमारे टारगेट से बड़ा है। ठीक है, तो एक सिंपल लॉजिक है कि अगर मैं यहां से आगे कहीं पे भी जाऊंगा तो मुझे जो भी नंबर मिलेंगे वो 9 से तो बड़े ही मिलने वाले हैं। वापस समझाता हूँ, मिड की वैल्यू फाइंड की, मिड की वैल्यू मुझे पता चली कि चलो 5 है, एरे एरे के अंदर मिड पोजीशन पे जो भी है। अभी मैं उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करूंगा और देखूंगा कि मेरे आंसर के साथ क्या आ रहा है, वो बड़ा आ रहा है। तो अभी मिड से आगे वाले कोई भी एलिमेंट लूंगा तो वो 9 से तो बड़े ही आने वाले हैं। दैट मीन्स के मुझे जो आंसर चाहिए वो इस वाले पार्ट में तो नहीं ही है, तो इस वाले पार्ट को मैं इजीली एनिमिनेट कर दूंगा। अभी यहां से लेके इतना एरे बचे मेरे पास, ठीक है, ये तो नहीं है, तो अभी मैं क्या करूंगा, आर को अपडेट कर दूंगा इस वाले पोजीशन पे, और मेरा आंसर जो है वहां पे टेम्पररी 4 को स्टोर कर दूंगा। क्योंकि यहां से लेके कुछ भी मेरा आंसर 4 नहीं, सॉरी 5, क्योंकि ये मुझे पता चल गया कि इससे तो आगे वाले नंबर नहीं आने वाले, तो शायद ये नंबर आ सकता है और इससे छोटे वाले नंबर आ सकते हैं। ठीक है, फिर सेम यहीं पे यहाँ और यहाँ बाइनरी सर्च को अप्लाई करेंगे,
हमें कुछ ऐसी कंडीशन मिलती है तो आंसर को फिर अपडेट करके नया आंसर लिखेंगे, और ये सब कुछ खत्म हो जाए और जब एल और आर एक दूसरे को क्रॉस कर दे, फिर जो भी हमारे आंसर होगा हमने स्टोर किया होगा उसको हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, इतना सा सिंपल लॉजिक है। तो अभी चलिए कोड करते हैं। मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। यस, रीसेट। हाँ, कमेंट को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो हमारा काम यही होगा कि हम एक एरे क्रिएट कर देंगे, एल और आर को डिफाइन कर देंगे। जो एल मेरा होगा वो 0 होगा, जो आर मेरा होगा, ठीक है, जो आर मेरा होगा वो एक्स होगा, यानी कि लास्ट वाला तो हमने एक एरे बना दिया। जब तक एल वाइल एक दूसरे की वैल्यू को क्रॉस नहीं करे, ठीक है, एल लेस देन और इक्वल टू आर है, तब तक हम सबसे पहले मिड कैलकुलेट कर लेंगे। एल प्लस आर फ्लोर डिवीजन टू, एक यहाँ पे एक आंसर करके वेरिएबल भी डिक्लेयर कर देते हैं। आंसर इक्वल टू 0 एक बार रख देते हैं कि कुछ नहीं आया तो 0 वापस कर देंगे। अभी हम लोग चेक करेंगे, एक 2 मिनट गाइस। तो ठीक है, अभी हमें m का वैल्यू मिल गया, तो हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, m क्रॉस m। क्या मेरे x के जितना आ रहा है? अगर आ रहा है तो मैं सिंपली उस m को रिटर्न कर दूंगा। अगर नहीं आ रहा तो क्या मेरा m क्रॉस m का वैल्यू x से बड़ा आ रहा है? बड़ा आ रहा है तो उससे आगे वाली सारी वैल्यू मुझे पता है कि आंसर नहीं आ सकती, तो हमें पीछे वाली वैल्यू लेनी होगी। तो इसीलिए मैं r को क्या अपडेट कर दूंगा, r जो भी मेरा होगा वो m-1 आ जाएगा। फिर एल्स वाला केस, अगर बड़ा नहीं है तो छोटा है। छोटा है तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि अभी जो वैल्यू है वो मेरी हो सकती है शायद, इसीलिए मैं अपने आंसर को स्टोर कर दूंगा और एल की वैल्यू को, शायद एक गलती हो गई गाइज, नहीं नहीं कंप्लीट है, एल है तो उसको हम एम से एक ज़्यादा बढ़ा लेंगे। ठीक है, हाँ, अगर वैल्यू स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों ने की तो वो हमारे टारगेट से ज़्यादा आ रही है, पीछे वाला पार्ट कट हो जाएगा, कम आ रही है, आगे वाला पार्ट हो जाएगा, इसीलिए एल को, हाँ सर डन है, डन डन डन। उसके बाद जो भी सारा प्रोसेस ख़त्म होने के बाद हमारी जो एम की वैल्यू होगी वो हम रिटर्न करा देंगे। देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पे हमने शायद कुछ गलती कर दी है, चलो एक बार देख लेते हैं क्या गलती हुई है। हाँ, बहुत छोटी सी गलती हम लोगों ने गाइस की दी है, हमें एम को नहीं, हमें हमारे आंसर को रिटर्न कराना था। ये छोटी छोटी गलतियाँ ना हो, ये हमें ध्यान रखना होगा। चलो हो गया, सबमिट करके देखते हैं। और ये देखो गाइस कंप्लीट आ गया, इन सभी को हमने पीछे छोड़ दिया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, हमने सॉल्व किया स्क्वायर रूट वाला फंक्शन। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन को अगर हम मिनिमम और मैक्सिमम उसके आंसर की रेंज फिक्स कर सकते हैं और उसमें से एक पार्ट एलिमिनेट कर सकते हैं, तो हमें ऑब्वियसली बाइनरी सर्च के तरफ ही पहले सोचना चाहिए। आगे के वीडियो में इससे थोड़े टफ वाले सवाल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।